डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र डायबिटीज अर्थात अपने डॉक्टर आप। यहाँ डायबिटीज के इलाज के साथ जानें और सीखें कौन सा खेल, कितनी कसरत, कौन सा योग, कितना आयुर्वेद, कैसे हो दवा कम, इंसुलिन कैसे टले और कैसे छोटा हो बीमारी परिवार। आपका आहार भी करे चमत्कार। हमारा विश्वास, व्यवहार में बदलाव, इलाज की कुंजी। संपर्क करें डायबिटीज केयर स्कूल, होलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। मोबाइल 7379885588। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम है स्वास्थ्य में जयते। मैं हूं ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक और हमारे साथ हैं वरिष्ठ मधुमेह विशेषज्ञ और समाज सेवी डॉक्टर नीरज खन्ना। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा मौसम में सुधार आया है, बदली भी है, थोड़ा पानी भी बरसा है, हवा भी बहुत मन लुभावन चल रही है, शरीर को सुहावनी हवा का आनंद प्राप्त हो रहा है जी। पिछले कार्यक्रमों में हम लोगों ने भगवान जी से प्रार्थना की थी, उसका कुछ असर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, प्रार्थना यदि मन से की जाए तो निश्चित रूप से वो जहाँ पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचती है और उसका प्रत्युत्तर भी मिलता है। वाह, क्या बात है। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, हम समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं। समाज और परिवार में भी बच्चे भी होते हैं, जवान भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। तो जो बुजुर्ग होते हैं वो वरिष्ठ कहलाते हैं और वरिष्ठ जो होते हैं उनके अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज सीनियर सिटीजन दिवस भी है। वरिष्ठ नागरिकों का निश्चित रूप से हमें सम्मान करना चाहिए। यही भावनाएं आपके शब्दों में किस तरह हमारे श्रोताओं तक पहुंचने वाली हैं? देखिए, बहुत ही आपने शास्त्र सम्मत बात कही है कि वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं हमारे परिवार में, उनकी बहुत ज्यादा जीवन से हमारे जुड़ी हुई महत्ता है जी। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्ध्यन्ते आयुर् विद्या यशो बलम, है ना, कि हमारी आयु, विद्या, यश और बल की अभिवृद्धि कारक में हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद निहित है। और हमें ऐसा लगता है कि दुनिया की बस दो चीज में आस्था नहीं है, एक तो सद्भावना और दूसरा आशीर्वाद। बिल्कुल, तो जब हम अभिवादनशील रहेंगे, सतत प्रणाम की मुद्रा में रहेंगे बड़ों के सामने, तो निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। हमको अपने इंश्योरेंस पे भरोसा है और अपने बैंक बैलेंस पे भरोसा है। बिल्कुल, है ना, लेकिन वही भरोसा उसी अनुपात में यदि हमको आशीर्वाद पे हो जाए और सद्भावना पे हो जाए तो हम अपने श्रोताओं को चैलेंज से कह सकते हैं कि एक बार इंश्योरेंस फेल कर सकता है, बैंक बैलेंस पूर्ण रूप से आपकी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन आशीर्वाद और सद्भावना उससे ऊपर है। यही हमारे संस्कारों में या भारतीय संस्कृति की यही अपनी एक बहुत बड़ा वैशिष्ट्य है। और वैसे भी जैसे बुजुर्गों का परिवार में क्या स्थान होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताऊं कि जैसे भगवान के मंदिर में एक पुजारी जी होते हैं जो आपसे लड्डू पेड़ा प्रसाद लेते हैं, भगवान को दिखाते हैं और फिर आपको दे देते हैं तुलसी डाल के जी। तो पहले तो वो जो लड्डू पेड़ा था अब वो प्रसाद हो जाता है तुलसी दल्ले, वो केवल ईश्वर को दिखाते हैं फिर आपको दे देते हैं। यही हमारे जीवन में अगर हम बड़ों को सम्मान देना चाहते हैं तो जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं, धन मान सम्मान, वो अपने परिवार के मुखिया को दिखाएं, उनके साथ शेयर करें। वो हमारे उस धन मान सम्मान को ईश्वर का प्रसाद बना के हमको वापस दे देते हैं। बिल्कुल, है ना। तो वो जैसे एक पुजारी भगवान की पूजा करता है और वो श्रेष्ठ है, वैसे ही हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारे परिवार कल्याण रूपी भगवान की पूजा करते हैं, है ना। और वो हमारे मान सम्मान धन को प्रसाद रूप में ग्रहण करके और आपको दे देते हैं। हमें अपने जीवन में यही करना चाहिए, है ना। हम उल्टा करते हैं जी। उनका एक बाहर से बच्चा होता है, वो फोन कर देता है कि हमने लैब वाले को फोन कर दिया, वो आपका सैंपल ले जाएगा, वो इंश्योरेंस वाले को दिया है, वो कट जाएगा, है ना। लेकिन हम अपने सुख दुख मान सम्मान अर्थ इत्यादि उनके साथ शेयर नहीं करते हैं, ना। ये बहुत जरूरी है। तो आज जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस पे है, उसमें हम यही अपने संदेश देना चाहते हैं अपने श्रोताओं को कि हमारे परिवार के जो मुखिया हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको मंदिर के पुजारी की तरह आप सम्मान दें, फिर अपने जीवन में वैभव यश कीर्ति का कमाल देखें। बिल्कुल। डॉक्टर नीरज खन्ना जी, बुजुर्गों की बात आपने की, तो आज भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां
साहब, उनकी भी पुण्यतिथि है। वो भी हमारे बहुत ही वरिष्ठ और बुजुर्ग कलाकार रहे, विश्व प्रसिद्ध। उनको भी जरूर हमें याद करना चाहिए, अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करनी चाहिए। आपके क्या शब्द हैं? देखिए, हमने एक बार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी, भारत रत्न, उनकी एक इंटरव्यू हम सुन रहे थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं जब ये दुनिया छोड़ता हूँ, जब ये ख्याल आता है तो ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला से ये कहूंगा कि किसी को संगीत का शौक नहीं देना, और यदि देना तो आयु हजारों वर्षों में देना। क्या बात है? अर्थात उन्होंने कहा कि एक जीवन बहुत छोटा होता है इबादत के लिए, संगीत की इबादत के लिए, संगीत के अभ्यास के लिए। तो हे प्रभु, हमको संगीत रूपी उपासना के लिए लंबी आयु दे। तो ऐसे विचार थे, तभी वो आज हमारे दिल और जेहन में वास करते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए भी कहना चाहता हूँ कि अभी कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव चल रहा है ना, मंदिरों में संकीर्तन हो रहा है ना। तो हमें लगता है ये संगीत, ये संकीर्तन, ये है क्या? वास्तव में आप जब इसकी चरम अवस्था पे पहुंचते हैं, आप देखते हैं ना कि एक ढोल मजीरा लेके लोग बहुत तेज तेज से सीताराम सीताराम, तो जो आम आदमी सोचता है कि पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन हमने ये महसूस किया, ये मेरा शोध कार्य है, कि जब हम ऐसी अवस्था में रहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि एक ऐसी अवस्था आती है हमारे शरीर में, जैसे वोल्टेज हाई और लो हो, तो वो अगर स्टेबलाइजर लगा लीजिए तो वो उसको नियंत्रित कर लेता है। वैसे ही हमारे जीवन में जो सुख दुख से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन भावों को शांत करके नियंत्रित करना हमारे शरीर का जो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो आपकी सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि संगीत और संकीर्तन में जब आप भाव विभोर हो जाते हैं तो आपकी जितनी भी शरीर की क्रियाएं हैं वो सामान्य हो जाती है ना। और वही उसी को बोलते हैं दिव्य क्षण, और उसी को बोलते हैं भाव विभोर होना। भगवान ने एक जगह तुलसी कृत रामचरितमानस में कहा भी है कि मम गुने गावत पुलक शरीरा, गद गद भयहु नयन बहनीरा। क्या बात है? कि मेरा गुणगान करते हुए आपके रोम रोम पुलकित हो जाए, शरीर जो है भाव विभोर हो के गदगद हो जाए, और आंखों से अश्रुपात होने लगे, नयन सजल हो जाए, है ना। वो चरम अवस्था ही भक्ति है, और वही चरम अवस्था ही संपूर्ण स्वास्थ्य है ना। ये बात मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहता था। ये संगीत और संकीर्तन केवल मन का विषय नहीं है, केवल आत्मा का विषय भी नहीं है, केवल परमात्मा का विषय भी नहीं है, ये मेरे स्वास्थ्य का भी विषय है। जी, तो निश्चित रूप से हमारी जीवन शैली में ये शामिल होना चाहिए, तभी इसका आनंद हम उठा सकते हैं। जीवन शैली की बात जब भी होती है डॉक्टर साहब, तो जीवन शैली कह लें, लाइफ स्टाइल कह लें, आधुनिक भाषा में, आधुनिक जो हमारे युवा हैं उनके संदर्भ में, तो हमारी जीवन शैली से जुड़े भी बहुत सारे रोग हमें परेशान करते रहते हैं। हमारी लाइफस्टाइल गड़बड़ होती है तो हम डायबिटीज, मोटापा जैसे रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, और जब हम इनसे पीड़ित होते हैं तो डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं। बहुत सारे लोग आपके पास भी आते ही हैं। तो जब वहां पहुंचते हैं तो हमें दवाएं मिलने लगती हैं इनसे बचने का उपाय के रूप में। हमको जीवन शैली सुधारने के सूत्र कम मिलते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत अच्छी बात है। जब हम लोग पढ़ते हैं अखबारों में, नेट पे, तो हमको पता चलता है कि आज की जो ज्यादातर बीमारियां हैं, जिनको गंभीर श्रेणी की बीमारियों में रखा जाता है, या अंग्रेजी में जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, ऐसी गंभीर बीमारियों के कारणों में बड़ा कारण देखा गया है वो हमारे रहन सहन या जीवन शैली जिसे आप कहते हैं उनमें है। लेकिन आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, जब हम चिकित्सक के पास इन्हीं बीमारियों को लेके पहुंचते हैं तो बीमारी तो डॉक्टरी भाषा में लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है ना। लेकिन जब हम चिकित्सक के पास पहुंचते हैं तो जांच का पुलिंदा और बहुत ढेर सारी दवाइयाँ, बहुत ढेर सारी अन्य बातें, है ना। थोड़ा कुछ हुआ तो खाने पीने की कुछ बातें, लेकिन जीवन शैली, ये शैली आती कहाँ से? जीवन शैली हमारे जीवन के दृष्टिकोण से आती है, हमारे जीवन के प्रति हमारी सोच से आती है, हमारी आदतों से आती है, हमारे संस्कार से आती है, और हमारी संस्कृति से आती है ना। तो जब जीवन शैली की बात करते हैं तो इतने बिंदु आते हैं ना? तो इनको सुधारने के लिए कोई व्यवस्था है नहीं, इसलिए बीमारी जो है वो पारे की तरह हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो छटक जाती है, बार बार वो हमको दवा पे ही निर्भर हो जाना पड़ता है हार मान के। तो हमें ऐसा लगता
लगता है कि मेरे, जैसे कहते हैं ना, मेरे सपनों का भारत, वैसे हमें लगता है कि मेरे सपनों की क्लिनिक जो है वो यही है कि एक डॉक्टर जो है जब ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए बात करे तो उसका जो स्वरूप हो वो एक गुरु की तरह हो, एक कोच की तरह हो, एक टीचर की तरह हो, एक मार्गदर्शक की तरह हो और एक काउंसलर के रूप में हो। अभी जो स्वरूप है वो मात्र फार्माकोथेरापिस्ट, यानी कि बीमारी कोई भी लाओ, हम दवा या सर्जरी से इलाज करेंगे, है ना, लेकिन बीमारी की आत्मा या बीमारी का मूल कहीं और रहता है। बहुत सी बीमारियां हमारी सोच से उत्पन्न होती हैं, है ना, बहुत सी बीमारियां हमारी आदतों से उत्पन्न होती हैं, बहुत सी बीमारियां हमारे स्वजातीय संस्कारों से उत्पन्न होती हैं, है ना, तो वो हमको करेक्ट करने के लिए, तो हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि एक डॉक्टर है जो अपने मैदान में अपने पेशेंट को लेके सीटी बजा रहा है, उनको पीटी करा रहा है, उनको साइकिल चलवा रहा है ना, और फिर उनके बाद उनका शुगर चेक कर रहा है। हमको कुछ ऐसा स्वरूप अपने बारे में, अगर ईश्वर चाहेगा तो हम एक ऐसा क्लिनिक का विस्तार भी इस रूप में करेंगे। और हमें एक ऐसा भी लगता है कि जो जैसे परिवार का मुखिया होता है वैसे डॉक्टर आपके जीवन का मुखिया होता है ना, तो वो आपकी बातों को सुने, आपकी पीड़ा को सुने, है ना, और यहाँ तक ले जाके आपके इलाज की जब बात करेगा तो ही वो जड़ से इलाज की बात करेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ कि आजकल जब धान की खेती पर्याप्त नहीं है तो जल के अभाव में, वृष्टि के अभाव में, तो 70% जो हमारी जनता है कृषि से जुड़ी हुई है, पूर्वांचल और की, बिहार और उत्तर प्रदेश की, जब वो लोग आते हैं तो हम उनकी बातें सुनते हैं कि साहब नहर तो हो नहीं, पंपिंग सेट का व्यवस्था नहीं हो, तो ये जो हम उनकी थोड़ी सी बातें सुनते हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि दवा तो इनको हम देंगे ही, आगे आने वाले समय में हम इनको चावल कैसे देंगे, हम इनकी खाद्य पदार्थ की कैसा व्यवस्था करेंगे, ये जो सोचना है, जो उस समय हम ये ध्यान करते हैं, ये भी उनके लिए जो है रोग को निवारक में हम उनके सुख दुख को जो शेयर करते हैं, बहुत बड़ी बात है। हमको दलाई लामा की बात याद आ जा रही है, जो हमारे बौद्ध गुरु हैं, उन्होंने कहा कि जीवन क्या है, जीवन करुणा का विस्तार है। तो जितना आप लोगों की परेशानियों को सुनेंगे, समझेंगे, उसमें कुछ ना करें, धन ना दें, अर्थ ना दें, केवल भावांजलि दें थोड़ी सी, ना, जैसे भगवान भोलेनाथ के ऊपर वो जो आप लोग जल चढ़ाते हैं उसे क्या कहते हैं, अभिषेक पात्र से एक एक बूंद जल गिरता है, वैसे हम एक एक बूंद अपनी करुणा की अगर अपने संसार रूपी भगवान या रोगी रूपी भगवान पे उसको अर्चन करेंगे, जलाभिषेक करेंगे की तरह एक करुणा अभिषेक करेंगे, तो वो भी हीलिंग का कारण होता है। इसलिए कहा गया है कि डॉक्टर को क्या करना चाहिए, हीलिंग विद फीलिंग्स, है ना, उपाय इलाज का जो भी करना चाहिए वो भाव के साथ करना चाहिए। जी डॉक्टर नीरज खन्ना जी, समापन आज किस सुर से होगा? देखिए, सुर तो मौसम के हिसाब से ही लगते हैं जी, है ना, तो अभी तो दिमाग में ये चल रहा है, अजहू नाए पिया अजहू नाए पिया, सावन बीता जाए, सावन बीता जाए, अजहू नाए पिया, अजहू नाए पिया, सावन बीता जाए, सावन बीता जाए। वाह, तो अब बस एक ही काम बचा है कि डॉक्टर नीरज खन्ना जी को धन्यवाद दे दिया जाए और आपसे आज्ञा ले ली जाए। तो ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक की ओर से स्वीकार कीजिए, नमस्कार। शुक्रिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। हमारा मंत्र डायबिटीज अर्थात अपने डॉक्टर आप। यहाँ डायबिटीज के इलाज के साथ जानें और सीखें कौन सा खेल, कितनी कसरत, कौन सा योग, कितना आयुर्वेद, कैसे हो दवा कम, इंसुलिन कैसे टले और कैसे छोटा हो बीमारी परिवार। आपका आहार भी करे चमत्कार। हमारा विश्वास, व्यवहार में बदलाव, इलाज की कुंजी। संपर्क करें डायबिटीज केयर स्कूल हॉलिस्टिक डायबिटीज क्लिनिक, सिगरा महमूरगंज रोड, वाराणसी। मोबाइल 7379885588।